टीवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। सोल्जर वॉइस चैनल पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर टी.सी. राव अगेन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज उस मुद्दे को लेकर के जो अक्सर हम खासकर कश्मीर में देखते हैं। 370 हटाने से पहले तो बहुत आम बात थी, लेकिन उसके बाद में भी छुटपुट की घटनाएं हमारा दुश्मन देश अपने वहाँ प्रशिक्षित करके उग्रवादियों को एक्सपोर्ट करता रहता है इंडिया के अंदर। भारतीय सेना के जवानों पर कभी चलती गाड़ियों पर तो कभी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के जरिए शिविरों पर भी हमले हुए आपने देखा होगा। और हमने कई सैनिकों को खो दिया है दोस्तों। एक सैनिक को तैयार करने में सरकार को 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। उसके परिवार का हाल देखो आप, जो अपने परिवार से चला जाता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना और भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में क्या करना चाहिए। मैं मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, मैं कोई टैक्टिक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यस मैंने मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी है। टेररिज्म पे मैंने बहुत अध्ययन किया है, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने और भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में स्थिति से निपटना एक जटिल मुद्दा बन गया है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के सामने भी और डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने भी, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वी हैव टू थिंक फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। भारत में जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र लंबे समय से संघर्ष और तनाव का क्षेत्र रहा है दोस्तों। हम 1947 के बाद में ही देखें, इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद में युद्ध हुआ था, उसके बाद में 65 में हुआ, 71 में हुआ, कारगिल युद्ध हुआ। क्यों हुआ ये? बिकॉज कश्मीर एक पाकिस्तान ने एक विवादास्पद मुद्दा बना रखा है, जो कि है नहीं। खासकर सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद के कारण वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, हमने बहुत जवानों को खोया। पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर चलते हुए काफिले और सैन्य शिविरों पर हमलों के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में कई सैनिक मारे गए दोस्तों। ये बहुत घृणित सोच है पाकिस्तान की। ये घटना इस क्षेत्र में भारत के सामने आने वाली जटिल सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है दोस्तों। एक चैलेंज हमारे पास में, एक थ्रेट परसेप्शन है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान की सेना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान कंट्री ख़त्म हो चुका है आर्थिक रूप से। जम्मू और कश्मीर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों। जैसे मैंने बताया 47 से लेकर आज तक जब क्षेत्रीय विवादों और सीमा पार घुसपैठ का इतिहास रहा है। पाकिस्तान पर अक्सर इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन और प्रयोजन करने का आरोप हम लगाते रहते हैं, और है भी, सच्चाई में हम लगाते हैं। भारतीय सेना इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है दोस्तों। लेकिन आतंकवादी हमलों का लगातार खतरा उनके संचालन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भाजपा सरकार ने 370 हटा करके स्थिति को काफ़ी हद तक काबू में लेके आ गए। लेकिन फिर भी एक दो घटनाएं होती, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो देश के जो नागरिक उनको समझना चाहिए। बार बार अपोजिशन वाले मुद्दा उठाते, मैं समझता हूँ कि वो गलत है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने और भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है दोस्तों। मेरे ख्याल से सरकार इस पर बहुत काम भी कर रही है। इस दृष्टिकोण में खुफिया जानकारी एकत्रित करना, सीमा सुरक्षा उपकरणों और शिक्षण का आधुनिकीकरण, सामुदायिक जुड़ाव, सुरक्षा बलों के बीच कोऑर्डिनेशन, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हमारी तरफ चलते रहने चाहिए। पाकिस्तान को नंगा करने में यूएनओ के अंदर और भी जो भी संस्थाएं हैं, यूएन एजेंसीज, बुनियादी ढांचा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर है आज कश्मीर के अंदर। लद्दाख क्षेत्र में कितनी सड़कें बन गई। हमारी कंपनी ने खुद ने कारगिल से ऊपर चलकर रंगडुम से लेकर हमने जंस्कार के रास्ते में 98 किलोमीटर का रोड बनाया है। रोज़ टेंडर निकल रहे हैं। सरकार बहुत सीरियस है ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें, मूवमेंट हमारी सेना का बढ़े। इन प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित प्रमुख प्रॉब्लमों को से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रणनीति को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। भारतीय सेना और भारत सरकार आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने और कम करने तथा जम्मू और कश्मीर में सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काफ़ी काम कर रही है। हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल पर देख रहे हैं। इस चुनौती का समाधान करने के लिए भारत सेना और भारत सरकार द्वारा विचार किए जा सकने वाले कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिस पे मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। हालांकि इन पे सब पे काम भी हो रहा है, लेकिन मैं अपने नागरिकों की जानकारी के लिए मिलिट्री हिस्टोरियन होते हुए बढ़ी हुई खुफिया जानकारी और निगरानी दोस्तों, आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने के लिए क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता और निगरानी में सुधार हमें करना पड़ेगा। वहाँ के जो लोग हैं अब भी मदद करते हैं, अब भी पकड़े गए हैं 2-3 लोग जिन्होंने उनको खाना खिलाया, उनको पनाह दिया उग्रवादियों को। सीमा सुरक्षा, सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा उपायों को मजबूत करें, जैसे बार वायर क्रिएट करना, वॉल बनाना, वहाँ पे माइंस लगा देना ताकि वहाँ तो सारे बर्बाद हो जाएं।
आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण में ट्रेनिंग, आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के उपकरण और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण में निवेश करे हमारी सरकार। अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हम लेकर के आए, मॉनिटरिंग के, सर्वेलेंस के बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दुनिया में आज मिल रहे हैं, उनसे लेकर के आए। हम इजराइल जैसे लोगों से अपने लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाएं। हालांकि भारत बहुत सक्षम है। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे खुंखार सेना है, ताकतवर सेना है। सामुद्रिक जुड़ाव, उसके लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है। उन लोगों से अपना जुड़ाव जोड़ने के लिए, खास करके हमारे जो पंडित जो पहले 94-95 में जो आ गए थे, कश्मीर से छोड़ के भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, वो वापस जाने लगे धीरे धीरे करके। वहाँ की कम्युनिटी में भी हमारे अच्छे संबंध बनने की हमें उम्मीद है। सुरक्षा बलों के साथ कोऑर्डिनेशन दोस्तों, सीएपीएफ की भी बहुत यूनिट है, बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबी, आर्मी, एयरफोर्स, सब मिल करके वहाँ पे हम सुरक्षा दे रहे हैं वहाँ के अपने क्षेत्रों को, बॉर्डर को। उनके आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कूटनीतिक प्रयास, जैसे मैंने कहा, डिप्लोमेटिक अफॉर, एस जयशंकर जी माननीय जो मंत्री हैं हमारे विदेश मंत्री, उनका बहुत कोशिश चल रही है। यूएन लेवल पे भी जाके बार बार उठाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत जगह से बैन भी लग गए हैं। अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को उससे दूर करने लगा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक प्रयासों के साथ हुआ है। पाकिस्तान को अलग थलग करने और सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक प्रयास हमारी सरकार कर रही है और आगे इनको और बढ़ाएगी, जो मुझे उम्मीद है। सीमा पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएं, आतंकवादियों के लिए घुसपैठ करना और भी मुश्किल बनाने के लिए सीमा पर बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे हमें क्रिएट करने पर, जैसे मैंने कहा रोड के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब हम कोशिश कर सकते हैं बाउंड्री दीवार वॉल खींचना, बहुत लंबा एरिया है, वॉल खींचना भी संभव नहीं है। कई कई जगह भी हमारा सीमा पे विवाद वो क्लियर नहीं है। जैसे चाइना बॉर्डर के ऊपर भी यही हाल है, वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान साथ में तो हमारी एलओसी है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग आज हर क्षेत्र में इनका बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है। सीमा पर निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए ड्रोन, सेंसर और अन्य निगरानी उपकरणों जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग हम करें। हमारी सेना ने काफ़ी ड्रोन्स भी अभी इंपोर्ट किए हैं, डिप्लॉय भी कर दी। स्थानीय शासन को सशक्त बनाएं, जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के डीसी, वहाँ के एसपी है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम थोड़ा सा मजबूत बनाएं। अच्छे ऑफिसर्स वहाँ पे हम भेजें, छांट करके, जो मेंटली टफ और रोबस्ट हो, जो डिसीजन लेने में एक्टिव हों, जो रिस्क ले सकें, जो रिस्क भरी सिचुएशंस को हैंडल, जो सक्षम हों। शिकायतों को दूर करने और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रास्ते प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर में स्थानीय शासन को मजबूत करना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे आतंकवाद भी कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। इन बिंदुओं को लागू करने के लिए भारत सेना और सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय सरकार और समुदाय सहित कई हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक और कोऑर्डिनेटेड व्यू एक हम तैयार कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत है आज दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।